ये मेरा फाइवर अकाउंट है और इस अकाउंट से मैं महीने के 3 से 4 हज़ार डॉलर आसानी से कमाता हूँ। और ये सिर्फ एक दो ऑर्डर करने से नहीं, बल्कि मैं फाइवर पर पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं फाइवर पर एज अ पार्ट टाइम काम करके 500 डॉलर से 700 डॉलर आसानी से कमाता था। फाइवर पर इस टाइम मैं 2000 से ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और 1000 से ऊपर क्लाइंट्स ने मुझे 5 स्टार रिव्यूज भी दिए। मेरी गिग्स अब सिर्फ सर्च में ही नहीं आती, बल्कि मेरी मल्टीपल गिग्स फाइवर के फर्स्ट पेज पर रैंक भी करती हैं। यही वजह है कि मैं फाइवर पर टॉप रेटेड सेलर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटजी और फार्मूलाज बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किए। आप भी वो यूज़ करके मंथली 500 से 700 डॉलर्स इजीली कमा सकते हैं। सबसे पहले कि फाइवर है क्या, ये कैसे काम करता है, बायर्स और सेलर्स कैसे कनेक्ट होते हैं, फाइवर से पैसे कैसे मिलते हैं, फाइवर अपनी कितनी फीस काटता है। इसके बाद हम फाइवर पर जाके फाइवर अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप मेरे साथ ये सब कुछ स्क्रीन पर रियल टाइम पर देखोगे। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा गिग कैसे क्रिएट करनी है, गिग का टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करें, गिग की इमेजेस कैसे क्रिएट करें, गिग डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड रिच और बायर फ्रेंडली कैसे बनाएं, मार्केट और कीवर्ड रिसर्च भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। हाई वॉल्यूम और लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एंड पर फाइवर एल्गोरिदम समझने के लिए इम्प्रेशंस और CTR की क्या गेम होती है, रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर हैंडलिंग, रिवीजन्स पॉलिसी, यानी कैसे कंसिस्टेंट क्लाइंट्स आते हैं और आपकी गिग की रैंकिंग कैसे स्टेबल होती है। अगर आप फाइवर को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको जीरो से एक कंप्लीट रोड मैप देगी, बिल्कुल क्लियर, प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करने से पहले 50% से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पर आके मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं मोटिवेट होने के बाद आपको ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर कर सकूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फाइवर क्या है। ये एक ऑनलाइन स्किल्स मार्केट प्लेस है। यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि यहाँ आप अपनी सर्विसेज या स्किल्स सेल करते हो। आपके पास जो भी स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, इन स्किल्स को आप फाइवर पर आके क्लाइंट को ऑफर करते हो, जिसके बदले आपको पैसा मिलता है। दूसरे नंबर पर है कि फाइवर काम कैसे करता है। सिंपल है, आप एक प्रोफाइल बनाते हो जहां आप अपनी स्किल्स को हाईलाइट करते हो, फिर आप एक गिग क्रिएट करते हो जो बेसिकली एक सर्विस का शॉर्ट ऐड होता है। गिग में आप लिखते हो क्या सर्विसेज दोगे, कितने पैसों में दोगे और कितने दिन में आप ये क्लाइंट की सर्विस कंप्लीट करके उसको डिलीवर करोगे। बायर फाइवर पर आता है, सर्च करता है, हंड्रेड्स ऑफ गिग्स को स्क्रॉल करता है और जो गिग उसको पसंद आए उस पर क्लिक करता है। अगर उसे पैकेजेस और पोर्टफोलियोज और रिव्यूज पसंद आते हैं तो वो फौरन ऑर्डर प्लेस कर देता है। ऑर्डर आपके डैशबोर्ड में आता है जिसमें बायर को जो चीज चाहिए वो मेंशन होती हैं। आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो, सबमिट करते हो, बायर उसको अप्रूव करता है और पेमेंट रिलीज हो जाती है। अब जरा पेमेंट की बात कर लेते हैं। फाइवर हर ऑर्डर पर 20% कमीशन रखता है। अगर आपका ऑर्डर $100 का था तो फाइवर $20 लेगा और आपको $80 मिलेंगे। ये पैसा आपके बैलेंस में होल्ड होता है और फिर आप इजीली इसको पायनियर में या डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। फाइवर प्लेटफॉर्म पर 600 से ज्यादा कैटेगरीज हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, लाइफस्टाइल और बहुत कुछ। आप जो भी स्किल्स लेकर आते हो, हाई चांसेस हैं कि उसका बायर फाइवर पर मौजूद होगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि फाइवर बिगिनर के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब चलते हैं फाइवर अकाउंट क्रिएशन की तरफ। मैं स्क्रीन पे आपको लाइव दिखाऊंगा कि फाइवर पर अगर आप नए हैं, आपका पहले अकाउंट नहीं है या आपको अकाउंट क्रिएट करते हुए कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मेरे साथ स्क्रीन पर चलिए और देखिए कि फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले fiverr.com पर जाओ। ऊपर राइट कॉर्नर पर आपको एक बटन मिलेगा ज्वाइन का, इस पर क्लिक करो और आप अपना अकाउंट इजीली बना सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फाइवर आपको एक ऑप्शन देगा बिकम अ सेलर।
यहाँ से शुरू होती है फाइवर की रियल गेम। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप अपना फुल नेम लिखो, फेक या रैंडम नेम चूज करने की जरूरत नहीं, जो आपका रियल नेम है आप वही चूज करें। फिर अपना डिस्प्ले नेम चूज करें जो बायर को नजर आएगा। यहाँ अक्सर लोग कुछ भी लिख देते हैं, कोशिश करें कि इस जगह पे अपना वो नाम लिखें जो बायर को दिखेगा भी। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करो जहां आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो, लोगोज या रैंडम इमेजेस लगाने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ शॉर्ट इंट्रो लिखो, आप कौन हो, एग्जैक्ट क्या सर्विस देते हो और बायर को आपसे क्या वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो कीवर्ड स्टफिंग करके अपनी निश से रिलेटेड तमाम कीवर्ड्स को ऐड कर देते हैं, जो चीज़ फाइवर के एल्गोरिदम को पसंद नहीं। इस वजह से आपकी गिग जो है वो कभी भी बायर को शो नहीं होती। कोशिश करें जिस निश के अंदर आप काम कर रहे हैं आप स्पेसिफिक उसी निश के कीवर्ड्स को चूज करें। कीवर्ड स्टफिंग करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज वाले सेक्शन में आप इंग्लिश और उर्दू को सिलेक्ट करें। उसके बाद ऑक्यूपेशन है यानी आपका प्रोफेशन, जिस फील्ड में आप हो, जो भी आप सर्विस लॉन्च करना चाहते हो फाइवर पे, उसकी मेन कैटेगरी को यहाँ पे हाईलाइट करो, जैसा कि ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। फिर उसके बाद सब कैटेगरीज को आपने बहुत ध्यान से चूज करना है। जितना आप रेलिवेंट रहेंगे आपकी गिग बायर को उस कैटेगरी में शो होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है स्किल्स वाला सेक्शन। यहाँ पे सिंपली आप अपनी स्किल्स को चूज करेंगे, जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एसईओ, कॉपीराइटिंग या वर्डप्रेस वगैरह। इससे नेक्स्ट सेक्शन में आप अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेशन को लिख सकते हो, अपनी वेबसाइट का लिंक, या अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी दे सकते हैं। यानी बिहांस पे अगर आपने अपना पोर्टफोलियो रखा हुआ है तो उसका लिंक भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। लास्ट स्टेप पे है जी ईमेल और फोन नंबर वेरिफिकेशन। ये जरूरी है वरना आपका अकाउंट फुली एक्टिवेट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं और उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उससे बचने के लिए ये 3 से 4 काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने। नंबर 1 पे है कि अपनी प्रोफाइल में गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मत लिखो। फाइवर के बाहर क्लाइंट को पेमेंट या कम्युनिकेशन की ऑफर मत करो कि आप व्हाट्सएप पे आ जाओ और वहां बात करते हैं। ये फाइवर की पॉलिसी की वायलेशन है और इससे भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो आपका सेलर प्रोफाइल रेडी होगा और अब आप अपनी पहली गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइवर पर अपनी पहली गिग क्रिएट करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपने नोट करना है। अब चूंकि आपने ये चीज डिसाइड कर ली है कि आपने कौन सी कैटेगरी और कौन सी सब कैटेगरी यानी कौन सी निश में काम करना है, तो हम इसी से रिलेटेड अपनी गिग को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं और मैं पैकेजिंग डिजाइन की सर्विस ऑफर करना चाहता हूं या वीडियो एनिमेशन की सर्विस ऑफर करना चाहता हूं, जिसकी एक और सब निश है वीडियो एड्स। ये स्टेप बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि आपकी गिग बायर के सामने कहाँ दिखेगी। यहाँ रुक के हम थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करेंगे कि क्या जो सर्विस मैं ऑफर करने जा रहा हूँ क्या मार्केट में इसकी डिमांड भी है या नहीं। तो हमने इस चीज को बैलेंस करके चलना है कि जिसका कंपटीशन कम हो यानी फ्रीलांसर्स कम हो लेकिन क्लाइंट की डिमांड ज्यादा हो, हम उस निश को चूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपना अकाउंट स्विच करो बायर मोड पे। बायर मोड में आपको क्लियरली कैटेगरीज और सब कैटेगरीज नजर आएंगी। यहाँ जाओ, अपनी सर्विस सर्च करो और जो गिग्स फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हैं उन्हें आप सेव कर लो। ये कलेक्शन का बटन है यानी ये जो हार्ट का आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करो। इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट बन जाएगी। फिर आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करो, उनके गिग्स के टाइटल चेक करो, वो अपने गिग के टाइटल्स को कैसे लिखते हैं, उनके अंदर कौन से कीवर्ड यूज किए गए हैं, उनके थंबनेल्स को स्टडी करो, उनके कलर्स, टेक्स्ट और स्टाइल को देखो, उनकी डिस्क्रिप्शन को थारोली पढ़ो, बायर को कैसे कन्विंस कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनके टैग्स और उनके कीवर्ड के ऊपर ध्यान दो। जब आप ये वर्किंग कंप्लीट कर लें तो फिर आप आ जाएं अपनी गिग क्रिएशन की तरफ। आपने अपनी गिग का टाइटल वो वाला रखना है जो 3 वर्ड से मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, सर्विस प्लस सर्विस फॉर प्लस सर्विस के बेनिफिट्स। तो देखिए आप अपनी गिग को बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं, आई विल डिजाइन मॉडर्न पैकेजिंग फॉर फूड ब्रांड्स दैट सेल्स। यहाँ एक सर्विस फॉर यानी आपकी ऑडियंस और एक क्लियर रिजल्ट यानी उसका आउटकम या उसके बेनिफिट्स मेंशन है। और फिर उसके बाद आ जाएंगे कीवर्ड्स। 2 तरह के कीवर्ड्स फाइवर के अंदर होते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स। पॉजिटिव कीवर्ड्स के अंदर हम वो वाले कीवर्ड्स लिखते हैं जिनके लिए आप चाहते हो कि आपकी गिग रैंक हो,
तो यहाँ पे जो अपने कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर पैकेजिंग डिज़ाइन है, बॉक्स मोकअप है, लेबल डिज़ाइन है, तो इस तरह के कीवर्ड्स आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लाइंट लिखे कि लोगो डिज़ाइन, तो उसको मेरी पैकेजिंग डिज़ाइन वाली गिग नहीं दिखनी चाहिए। लोग नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर भी वो तमाम कीवर्ड्स लिख देते हैं कि उनकी गिग जो है वो बायर को शो होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि बायर को लोगो चाहिए और आपकी जो कैटेगरी है या जो आपने गिग बनाई है वो पैकेजिंग से रिलेटेड है। तो क्लाइंट को अगर लोगो सर्च करके आपकी गिग दिखेगी तो वो कभी भी आपकी सर्विस को बाय नहीं करेगा। इससे आपको इंप्रेशन तो मिल जाएगा लेकिन उस पे क्लिक नहीं होगा और आपको प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर रेलेवेंसी रखें कि वो वाले कीवर्ड्स जो क्लाइंट सर्च कर सकता है जिससे मेरी गिग ऊपर आए। तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट जब इस स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करे तो मेरी गिग उसके सामने नहीं जानी चाहिए। अब फाइवर के एक और पावरफुल टूल की बात करते हैं जो आपकी गिग के अंदर आपको मिलता है कि आप 3 तरह के पैकेजेस अपनी गिग पे लगा सकते हो। बेसिक पैकेज के अंदर आप छोटी सर्विस, शॉर्ट डिलीवरी और लो प्राइस रखते हो। फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन दोगे, 2 से 3 दिन में उसको डिलीवर करोगे। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर आप थोड़ा-सा डिटेल्ड वर्जन देते हो, उसके अंदर थोड़े बेहतर फीचर्स ऐड करते हो और एक मिड प्राइस यानी एक एवरेज प्राइस के साथ वो सर्विस ऑफर करते हो। प्रीमियम पैकेज के अंदर आप एक फुल सर्विस देते हो, मैक्सिमम उसके अंदर आप फीचर्स देते हो और इसकी प्राइस भी थोड़ी-सी हाई रखते हो। ये 3 तरह के प्राइस पैकेजेस से क्लाइंट को ये एडवांटेज मिलता है कि उसके पास एक रेंज आ जाती है, जो रेंज उसके बजट में फिट हो रही होती है, वो रेंज सेलेक्ट करके आपके साथ उस रेंज के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। बहुत से बायर मिड या प्रीमियम सर्विस चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। और फिर आ जाता है इसके बाद गिग एक्स्ट्रास। ये आपके हिडन इनकम का एक बूस्टर है यानी एक्स्ट्रा रिवीजन्स उसके अंदर आप कर लो कि $20 पर रिवीजन आप दोगे उसको एक्स्ट्रा टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीडियो ऐड बना रहे हो या अगर आप 3D मॉकअप बना रहे हो किसी पैकेजिंग का, तो जो काम भी आप एक्स्ट्रा करोगे उसका आप अलग से चार्ज करोगे। अगर आपने अपनी गिग के ऊपर एक चीज़ की ब्रांडिंग दी हुई है और क्लाइंट 2 चाह रहा है तो आप उसे एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बायर के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करती है और आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक ज़रिया बनती है। सो अगर आप इन तीनों पैकेजेस को यूज़ करते हो, अच्छे पैकेजेस बनाते हो, तो क्लाइंट के पास मल्टीपल ऑप्शन है और आपके पास भी एक लिवरेज होगी कि आप अपनी गिग को बेस्ट प्राइस पे बेच सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं गिग डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ये बहुत छोटा और एक क्रिटिकल पार्ट है। इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला दिया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखने में किसी भी जगह पर अटकने की ज़रूरत नहीं। आजकल सिंपल है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करो, बस प्रॉम्प्ट्स दो, राइट में फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन विद हाई कीवर्ड्स, प्रोफेशनल टोन और क्लाइंट फोकस स्टाइल लिख दो और साथ में आप अपनी गिग का टाइटल और कंपेटिटर के 1-2 डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो रेफरेंस के लिए। चैट जीपीटी आपको एक बहुत सॉलिड ड्राफ्ट बना के दे देगा। आपको सिर्फ थोड़ा फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेटिंग के लिए आप इन 3-4 चीज़ों को देख सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइन्स को बोल्ड या हाईलाइट कर दो। हर सेक्शन को शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर रखो जैसे कि व्हाई चूज मी, व्हाट यू विल गेट, माय एक्सपीरियंस। ये बायर के लिए रीडेबल भी होगा और इजी होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप अपनी गिग के अंदर कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। अब आ जाते हैं एफएक्यूज के ऊपर यानी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आप जरूर ऐड करें। जो बायर्स के जहन में क्वेश्चंस हो आप उनका पहले से ही उनको आंसर कर दें। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट के जहन में ये वाला क्वेश्चन आए कि हाउ डू आई सेंड माय फाइल्स, तो आप पहले से उसको आंसर कर दें कि आप अपनी फाइल जो है वो ऑर्डर पेज के ऊपर भेज सकते हैं। बट इफ आई नीड मोर रिवीजन, अगर क्लाइंट के जहन में ये सवाल है कि अगर मुझे ज्यादा रिवीजन चाहिए हो तो कैसे रिवाइज करवा सकता हूँ काम को, एंड सो ऑन। ये एक लिस्ट है, आप इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी एफएक्यूज के अंदर ऐड कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज बाय रिक्वायरमेंट, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्लाइंट के लिए मैंडेटरी हैं कि वो इन क्वेश्चंस का जब तक आंसर नहीं देगा आपका फाइवर ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जरूर लिखें। 2 से 3 चीजें आप यहाँ पर जरूर पूछ लें। फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट की डिटेल पहले से ही लिखवा लें। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई मीडिया फाइल या कोई आर्ट वर्क या कोई भी इस तरह की इमेजेस जो क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड करनी हो तो वो पहले से ही दे दें ताकि क्लाइंट उसको ऑर्डर प्लेस करते हुए अटैच कर दे। अगर कोई म्यूजिक फाइल है, कोई ब्रांडिंग है या कोई और इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि क्लाइंट आपको ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो सेंड कर दे, क्योंकि जब तक बायर ये फिल नहीं करता ऑर्डर्स उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होते। और लास्ट पे है इमेजेस प्लस पीडीएफ का पोर्टफोलियो। फाइवर 3 गीग इमेजेस अलाउ करता है। यहाँ पर आपने अपने 3 जो बेस्ट काम किए हुए हैं उनकी इमेजेस को शो करना, और अगर आपके पास केस स्टडीज हैं तो उनको एज अ पीडीएफ के तौर पे आप अपलोड कर सकते हो। तो ये था सारा गिग क्रिएट करने का तरीका। जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर वो ये है कि जब आप अपनी गिग को रेडी कर लें
तो अगला स्टेप है पब्लिश करना और उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। सबसे पहले आपको मिलेगा गिग का प्रीव्यू, आपकी गिग बायर को कैसे नजर आएगी, टाइटल, प्राइसिंग, पैकेजिंग, डिस्क्रिप्शन और मीडिया, ये फाइनल चेक है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इसी स्टेप के ऊपर उसको एडिट कर सकते हो। फिर आता है स्टेटस। गिग पब्लिश करते ही फाइवर टीम उसको रिव्यू करती है। इस वक्त आपका स्टेटस होगा प्रोसेसिंग। जब आपकी गिग अप्रूव हो जाती है तो स्टेटस चेंज होके एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा और उस वक्त फिर आपकी गिग जो है वो बायर को सर्च में शो होना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिसेस की। आपके डैशबोर्ड में फाइवर क्लियरली शो करता है इंप्रेशंस, क्लिक्स, कन्वर्जन्स और कैंसिलेशन। आप अपने ऑर्डर्स को लिमिट भी लगा सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास काम का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, बायर्स एक साथ ऑर्डर कर देते हैं और वर्कलोड मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लिमिट हिट होते ही आपकी गिग सर्च में वक्ती तौर पे हाइड हो जाती है, क्लाइंट को वो दिखती नहीं है। और फाइनली वाटरमार्क की ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलती है। जब तक बायर ऑर्डर अप्रूव नहीं करता, फाइवर आपके डिजाइन फाइल के ऊपर एक वाटरमार्क लगाता है ताकि बायर बिना पे किए उसे यूज ना कर सके। तो समरी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिंपल है। गिग पब्लिश करो, स्टेटस जब उसका एक्टिव हो जाए तो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो, ऑर्डर्स की लिमिट और वाटरमार्क सेफ्टी के लिए लगा लो। इसी से आपका फाइवर का जो बिजनेस है वो आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। अब मान लो आपने गिग पोस्ट कर दी और गिग पोस्ट होने के बाद आपको क्लाइंट का पहला मैसेज आया और यहाँ से शुरू होता है ऑर्डर प्रोसेस की जर्नी। सबसे पहले क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेगा, आप उससे रिक्वायरमेंट्स क्लियर करो, क्वेश्चन पूछो और फिर एक कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हो। सर्विस सेलेक्ट करें, प्राइस, डिलीवरी टाइम और रिवीजन सेट करें और ये क्लाइंट को भेज दें। बायर इसको एक्सेप्ट करेगा और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑर्डर पेज। जैसे ही वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो ऑर्डर पेज पर आ जाएं। यहाँ पर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी यानी क्लाइंट्स के साथ जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो यहाँ पर होगी। रिक्वायरमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन बायर आपको ऑर्डर के स्टार्ट में देगा वो यहाँ पे सबमिट होंगी। आपने जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है तो यहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को अपलोड करोगे और उसको डिलीवर करोगे। अगर क्लाइंट को कोई चेंजेस चाहिए होंगी वो इसी विंडो के अंदर आपको दिखेंगी। आप यहाँ पे क्लाइंट को चेंजेस करके वो चेंजेस दे सकते हो। ये वो जगह है जहाँ आपकी कम्युनिकेशन और जितनी भी फाइल्स हैं वो सेफ रहेंगी और फाइवर सिस्टम भी इस चीज को इंश्योर करता है कि ये एक डॉक्यूमेंटेड प्लेस है। फाइनली जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, बायर उसको अप्रूव करता है। उसके बाद दोनों तरफ से रिव्यूज एक्सचेंज होते हैं। बायर आपको रेट करता है और आप बायर को। ये रिव्यूज ही आपकी फाइवर की एक बैकबोन बनते हैं। जितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा आने वाले क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पर सिंपल फ्लो आप याद रख लो। मैसेज आएगा, आपने क्लाइंट को ऑफर भेजनी है, ऑफर के बाद आप ऑर्डर पेज पे आ जाएंगे, वहां पर आपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है और लास्ट पे आपने क्लाइंट को रिव्यू देना है और क्लाइंट आपको रिव्यू देगा। फाइवर पर हर प्रोजेक्ट का यही साइकिल होगा। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वो है फाइवर लेवल्स और बैजेस। ये सिस्टम फाइवर ने बनाया है ताकि सीरियस और हाई परफॉर्मिंग सेलर्स को रिवार्ड किया जा सके। सबसे पहली स्टेज होती है न्यू सेलर्स की। जैसे ही आप एक नया अकाउंट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली यहीं से स्टार्ट मिलता है। फिर आ जाता है लेवल 1। लेवल 1 पे अगर आप ये एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है, अगर आप इसको देखें तो लेवल 1 के लिए जरूरी है कि आपका सक्सेस स्कोर 5 प्लस हो, रेटिंग 4.4 प्लस हो। आपका जो रिस्पॉन्स रेट है यानी आप कितना क्विकली क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर रहे हो वो 80% होना चाहिए। ऑर्डर्स कम से कम 5 होने चाहिए। उसके बाद आपके यूनिक क्लाइंट्स यानी रिपीटेड क्लाइंट ना हो बल्कि 3 यूनिक क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होने चाहिए। $400 आपने अर्न किए हो तो आपको लेवल 1 मिला। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट लेवल पर देखें तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपके लेवल्स इसी तरीके से अपग्रेड होते चले जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जितना आप कंसिस्टेंट ऑर्डर्स, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स और हाई सक्सेस स्कोर मेंटेन करते हो उतना फास्ट आपका लेवल अप होगा और फाइवर पर अपना करियर ग्रो कर सकते हो। तो ये था फाइवर का एक कंप्लीट रोड मैप। अब एक चीज याद रखो कि फाइवर पर सक्सेस ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलेगी। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जो आज मैंने आपको बताया है। गिग रिसर्च, सही कीवर्ड्स की सिलेक्शन, क्लाइंट कम्युनिकेशन, वक्त पे प्रोजेक्ट को डिलीवर करो और कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिव्यूज के साथ काम करो। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए तमाम स्टेप्स को फॉलो किया तो आप अपना पहला 500 से $700 इजीली कमा सकोगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही वैल्यू जो है वो डबल से ट्रिपल होती चली जाएगी। जो जो आपके पास क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपकी गिग ज्यादा पॉलिश होंगी और आपकी अपनी स्किल के ऊपर ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन भी। मेरी गिग्स भी इसी प्रोसेस से ग्रो की हैं और फिर जाके फाइवर ने मुझे दिया टॉप रेटेड बैज। तो अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं।
बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो लोग फाइवर पर या एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। अब आपकी बारी है, आप फाइवर पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और अपनी पहली गिग को पब्लिश करें। थैंक यू।